नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम गांव की ओर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं जौनपुर के हौज में। आइए यहाँ लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं यहाँ समाज की स्थिति क्या है। और यहाँ पे यहाँ का इतिहास भी रहा है कि यहाँ पर 16 चौहानों को अंग्रेजों ने फांसी दे दी थी। ये बताइए कि इतना गौरवपूर्ण इतिहास रहने के बाद भी यहाँ समाज की स्थिति क्या है? समाज की स्थिति तो ठीक है, कोई खराब नहीं है। अब रह गया कि शिक्षा के मामले में लोग थोड़े पिछड़े हुए हैं। और उस समय 1857 का फर्स्ट वार था जो मेरठ से शुरू हुआ, बनारस तक पहुंचा हुआ था। और एक अंग्रेज जो है कुछ सिपाहियों के साथ जो है वो रेलवे पकड़ के जा रहा था और टकटकपुर गांव के पास पहुंचा था। और बालदत सिंह परिवार के अगुआ थे, उनको पता लगा तो उसको पकड़ लाए अंग्रेज सार्जेंट बिगुट साहब को और जान से मार दिए, कई टुकड़ों में उसके शरीर कर दिए। तमाम 2 आदमी यहाँ उन लोगों के लिए चापलूसी किए और वो लोग 20-20 बीघे करीब जमीन जो है माफी पाए थे बेलगान की। और 15 लोग जो है फांसी पाए। जैसे जैसे पकड़ाते गए वैसे वैसे महुआ के पेड़ में फांसी दी गई उनको। और बाद में बालदत सिंह भी इलाहाबाद से पकड़े गए और मजिस्ट्रेट के सामने जो है उनको पेश किया गया। तो उन्होंने मजिस्ट्रेट से कहा कि हत्या तो हम किए अंग्रेज की, 15 लोगों को क्यों फांसी आपने दे दिया। कहा सुनी हुई। उसके बाद मजिस्ट्रेट ने कहा नहीं, इसको काले पानी भेज दीजिए। उसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह था जहाँ भेजे जाते थे लोग, सजा जो मिलती थी काले पानी की। तो इस तरह से परिवार तो भाई ये बिखर गया। घर द्वार सारी प्रॉपर्टी सरकार ने जो है सीज कर लिया, ध्वस्त कर दिया। और अंग्रेज को भगाने में 1857 का जो बिगुल बजा वो बहुत ही कामयाब रहा। अगर ये लोग शहीद नहीं होते तो चारों तरफ हवा नहीं निकलती कि हाँ 1857 के फर्स्ट वार में लोग शहीद हुए, जिसमें हौज गांव सबसे जिले भर में सबसे बढ़ चढ़ करके है। इतने लोग कहीं नहीं फांसी पाए हैं न मारे गए हैं। और 22 फरवरी को यहाँ एक सम्मेलन है हौज में ट्रामा सेंटर के पीछे। वहाँ भारी से भारी संख्या में चौहान इकट्ठा हो। पहले इन्हीं को बुलाया ही जा रहा है कि ये जब आएंगे, जब सुनेंगे सबकी बात, तब इनके रगों में जो है दौड़ेगा जो है कुछ बिरादरी की बात। तो इस तरह से कुल मिला करके देखिए, अब 22 तारीख को फरवरी में अब यहाँ सम्मेलन जो होने जा रहा है वो 10-20 हजार की भीड़ होती है कि लाखों की भीड़ होती है, यह तो 22 तारीख बताएगा। कि आम जनता पार्टी को लेकर आपका क्या रहा? आम जनता पार्टी एक बहुत ही अच्छी पार्टी है और हम लोग मुकेश भैया के नेतृत्व में काम करना चाहते हैं। हम लोग उत्साहित हैं, पूरा समाज को लेके हम लोग एकत्र हैं। जैसा भी दिशा निर्देश रहेगा मुकेश भैया का, हम लोग एकदम उस पर खरे उतरेंगे और समाज को आगे एक दिशा नेतृत्व कराएंगे। क्या लगता है कि मुकेश चौहान जी अभी तक जो समस्याएं रही हैं, जो नेता दूर नहीं कर पाए, उन्हें मुकेश चौहान जी पूरी बिल्कुल कर पाएंगे। मुकेश चौहान जी एक धनाढ्य व्यक्ति हैं, एक बहुत अच्छे ही चारित्रिक व्यक्ति हैं। उन्होंने बहुत सारी मदद भी की है हमारे समाज में और उनको जब भी कहा जाता है वो हमेशा मदद करते हैं हम लोगों की। चौहान समाज में जितनी भी पार्टियां हैं उनमें सबसे बेहतर काम कौन सा करेगी? आम जनता पार्टी ही करेगी क्योंकि इसमें नेतृत्व मुकेश चौहान जी का है, इसलिए।
ये बताइए कि मुकेश चौहान जी के लेकर आप क्या कहना चाहिए? मैं चंदन चौहान, जी। प्रधान हो। मैं आम जनता सोशलिस्ट पार्टी के साथ उनके समर्थन में हूँ। मुकेश चौहान का खुल के चौहान समाज और अदर समाज के साथ समर्थन कर रहा हूँ कि 22 तारीख को लोग आए बड़ी संख्या में और मुकेश चौहान के साथ चलने का काम करें, जिससे हमारे समाज में ढेर सारी जो कमजोरियां हैं, कमियां हैं, दूर किया जा सके और पार्टी को आगे ले जाने का काम हम चौहान समाज अदर समाज मिलके बहुत आगे ले जाए। भविष्य में आप उनसे किस तरह की भूमिका की अपेक्षा है? देखिए, वो तो बहुत अच्छे इंसान है, हम ये नहीं कहना चाहते, लेकिन इतना मैं कहता हूँ कि अगर हमारे समाज के लोग, अदर समाज के लोग मुकेश भैया का साथ देंगे तो बहुत सारा मदद करेंगे और लोगों में उनका जो सामाजिक लेवल है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे इंसान है। क्या लगता है आपकी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे? एकदम अवश्य, एकदम। किस तरह की उम्मीदें हैं? नहीं, उम्मीद क्या, अब आगे अब जिस समय इस मौजूदा समय में है उससे इतना ज्यादा क्या उम्मीद कर सकते हैं। जब हम उनको आगे ले जाएंगे तब ना उम्मीद हमारी बनेगी। अभी तो हम क्या, अभी तो जो कर रहे हैं वो तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, समाज के लिए कर रहे हैं, अदर समाज के लिए कर रहे हैं। उनका कोई भेदभाव थोड़ी ना है, वो तो सबके लिए है। उनके यहाँ तो खुला दरबार है, कहते हैं जो आएगा मेरे पास उसकी मैं मदद करूंगा। वो तो चलते रास्ते लोगों की मदद करते हैं। हम तो नहीं, अभी तक तो मेरे सुनने में नहीं आया है कि कोई उनके दरवाजे से या उनके पास गया हो खाली हाथ लौटा हो। मुकेश चौहान समाज के एक रीढ़ है और ऐसा व्यक्ति हमने अभी तक नहीं देखा है जो समाज के लिए इतना खुल के, अदर समाज के लिए इतना खुले विचार से लोगों की मदद करते हैं। तो हम चाह रहे हैं, मैं लोगों से अपील करना चाहता हूं, मैं प्रधान हो, भारी से भारी संख्या में 22 तारीख को मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, आप आए यहाँ शहीदों की धरती पे और मुकेश चौहान को मजबूत बनाएं और आगे आप मजबूत होंगे। अगर मुकेश चौहान भैया हमारे मजबूत होंगे तो ये आप लोगों से मेरी हाथ जोड़ के अपील है, आप भारी संख्या में आए और हमारा जो कार्यक्रम है उसको सफल बनाएं। और चौहान ही नहीं, मैं अदर समाज से भी निवेदन करता हूं को भी मुकेश भैया के साथ जुड़ने का काम करें, जिससे मुकेश भैया मजबूत होंगे तो हमारा समाज और आपका भी समाज मजबूत होगा और लोगों का मदद खुले मंच पे किया जाएगा। हम सब मिल के करेंगे, मुकेश भैया और हम लोग आपके साथ हमेशा लगे रहेंगे। तो ये हम थे मौजूद जौनपुर के हौज में, जहां हमने लोगों से बातचीत की और पार्टी के बारे में काफी कुछ जाना। मिलते हैं अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार।